देखिए एक सवाल है ग्रेविटेशन का, क्लास 9th का, ग्रेविटेशन चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1, मास ऑफ ए बॉडी इज 5 kg। किसी भी बॉडी का जो मास है ना, एक कोई बॉडी है, उस बॉडी का जो मास है वो 5 kg है। कितना? 5 kg मास है उसका, 5 किलोग्राम। व्हाट इज इट्स वेट? तो उसका वेट क्या है, उसका वेट क्या है? अच्छा, तो वेट क्या होता है तो आपको पता है, वेट फोर्स होता है। वेट क्या होता है कि धरती जितना फोर्स से आपको खींचती है वो ही फोर्स आपका वेट होता है। मतलब वेट क्या होता है किसी भी बॉडी का, तो वेट एक फोर्स है, ठीक है ना। तो अगर हम बोले कि जितना इस बॉडी का वेट होगा ना, जितना इस बॉडी का वेट होगा, ठीक है, उतने ही फोर्स से धरती उसको खींचती है, ठीक है ना। तो धरती अपने सेंटर की तरफ चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, कितने फोर्स से? तो जितना उसका वेट है ना उतने ही फोर्स से, ठीक है। अगर धरती 40 न्यूटन से खींच रही है किस चीज को, तो उसका वेट कितना होगा? 40 न्यूटन। अगर धरती 60 न्यूटन से खींच रही है उस ऑब्जेक्ट को, तो उसका वेट कितना होगा? 60 न्यूटन। तो वेट क्या है? वेट इज ए फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वेट क्या है? वेट फोर्स ही है, वेट बल ही है। कैसा बल? तो जितने बल से, ठीक है ना, जितने बल से धरती किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है, वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है, वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। तो वेट इज अ फोर्स, ठीक है, कि जितना फोर्स से धरती आपको खींचेगी, ठीक है ना, जितना फोर्स से धरती चीजों को खींच रही है उतना ही फोर्स तो उस बॉडी का वेट कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए वेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि वेट का फॉर्मूला होता है, वेट मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। अच्छा, कहाँ अलग अलग प्लैनेट पर अलग अलग वेट होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है। तो ये वेट आपको ना धरती पे ही पूछ रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब धरती का बात है कि धरती पर मास है 5 kg, तो धरती पर वेट पूछिए, निकालिए। तो धरती पर आप जानते हैं कि जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि धरती किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, तो धरती ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उस पर, तो धरती के ग्रेविटी के कारण उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वही कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी का वैल्यू कितना होता है धरती पर, ठीक है ना, धरती के सतह पर कितना होता है जी का वैल्यू अर्थ सरफेस पर? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ना धरती के आसपास का है, और धरती पे भी हर जगह सेम नहीं है इतना, लेकिन बेसिकली हम इतना ही मानते हैं कि नियर द अर्थ सरफेस जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब आप बहुत ऊपर जाइएगा, ठीक है ना, तो 5000, 6000, 7000 किलोमीटर ऊपर चल जाइएगा तो वैल्यू घटेगा 9.8 से। तो जी है, जी का वैल्यू कितना है धरती पर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना, मतलब धरती किसी ऑब्जेक्ट को इतने एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो मास कितना है उस बॉडी का? 5, ठीक है ना। जी कितना है? जी होता है 9.8, तो 9.8 तो कितना हो गया? 8 5 40, 9 5 45, 4 49, एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब 49। और वेट तो फोर्स है, यूनिट क्या लगेगा? न्यूटन। तो वेट कितना निकल गया उस बॉडी का? 49 न्यूटन। वेट कितना निकल गया? 49 न्यूटन, ठीक है।